इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गैर व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित 12वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पूरे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन का एक एक एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक क्लब है, 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आगम शोधन खाता बनाया गया है। आगम शोधन खाते को प्राप्ति शोधन खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता के नाम से भी जाना जाता है। प्राप्तियों में आगे लाए गए 1000, चंदा 14-15 का 500, 15-16 का 2500, 16-17 का 200, टोटल मिला के 3200। नाटक की टिकट की बिक्री से 2950 रुपया प्राप्ति हुई है। रद्दी कागजों की बिक्री से 50 रुपया, दान दिया गया है 600 रुपया। वेतन में 2000, सामान्य व्यय में 100, नाटक खर्च 1400, अखबार आदि पर 150। म्युनिसिपल कर का मतलब नगर पालिका कर 50 रुपया, विनियोग 3000 रुपया, बिजली व्यय 200 रुपया, शेष आगे लाए गए 900 रुपया। कह रहा है वर्ष के अंत में 600 रुपया चंदा प्राप्त होना शेष था। 600 रुपया नहीं प्राप्त हुआ। क्या कह रहा है आगे? वेतन के 200 अदत्त हैं, विनियोगों पर 100 रुपये का ब्याज अर्जित था। फर्नीचर पर 10% की दर से आपको हरास लगाना है। मशीनरी एवं उपकरण पर 10% की दर से हरास काटिए। 1 अप्रैल 2015 को मशीन 16,000 की, फर्नीचर 5,000 रुपये की संपत्तियां थीं। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता और आपको चिट्ठा बना के देना है। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है, आप पढ़ रहे हैं गैर व्यापारिक संस्था से संबंधित आय व्यय खाता और बैलेंस शीट। आय व्यय खाते में आपके सामने मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रख दिया है और बैलेंस शीट के से रिलेटेड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रख दिया है बना करके। समायोजन पर विशेष ध्यान देते हैं। समायोजन जब है हमारा वेतन पर और विनियोग पर और चंदा पर और मशीनरी एवं उपकरण पर, इस पर हम विशेष ध्यान रखेंगे और एक एक पहलुओं को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को समझिएगा। कहता है वेतन 2000 रुपये का। वेतन क्या है? खर्चा वाला पहले देखिए। तो सैलरी 2000 रुपये का, वेतन 2000 रुपये का है। 2000 रुपया मैंने रख दिया। अंदर क्यों रखा? क्योंकि समायोजना दिया गया है, समायोजना। उसके बाद सामान्य व्यय 100 रुपया, सामान्य व्यय दिया गया है। जर्नल एक्सपेंसेस 100 रुपया। इसमें कोई भी समायोजना नहीं है। समायोजना नहीं है तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया मैंने। नाटक का खर्चा लिखा जाएगा ड्रामा एक्सपेंसेस। ड्रामा एक्सपेंसेस जो दिया गया है क्वेश्चन में, नाटक का खर्चा 2950 रुपया दिया गया है। सॉरी, ड्रामा का खर्चा 1400 रुपया दिया गया है। मैंने बाएं पक्ष की ओर देख लिया, गलती हो गई हमसे। उसके बाद अखबार न्यूज़पेपर पर खर्चा किया है 150 रुपया। न्यूज़ पेपर पर खर्चा किया गया है 150 रुपया। उसके बाद दिया गया है म्युनिसिपल कर। म्युनिसिपल मतलब नगर पालिका कर, म्युनिसिपल टैक्स खर्चा किया गया है 50 रुपये का। 50 रुपये का लिख दिया है मैंने। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन आगे क्या है? विनियोग पैसा जमा कर दिया। विनियोग किसे कहते हैं? पेपर में पूछता है। अपने पैसे को ऐसे स्थान पे लगाना जहां पैसा सुरक्षित रहे और कुछ उससे कमाई होती रहे, उसे कहा जाता है विनियोग। समझ रहे हैं? विनियोग का मतलब कोनो बैंक में जमा कर दो, फिक्स कर दो। कितना फिक्स कर रहे हैं? 3000 रुपया। तो क्या लिखा जाएगा? विनियोग क्या है आपकी? इन्वेस्टमेंट, खर्चा नहीं है। 3000 रुपया। ठीक छोटू, खर्चा है, खर्चा नहीं, क्या संपत्ति है। अगला है बिजली व्यय, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस।
इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस के रुपया है, बिजली व्यय 200 रुपया है। कह रहे हैं आगे शेष आगे ले जाए गए 900 रुपया बोल रहा है। ये क्या है? शेष आगे ले जाए गए, संपत्ति है, कैश लिख दे रहे हैं ताकि बार बार ना ढूंढना पड़े। अब आपको क्या ध्यान देना है? अब आपको ध्यान देना है बायां पक्ष शेष आगे लाए गए, उसका प्रयोग ओपनिंग पूंजी निकालते समय किया जाएगा। अभी मैं वो ओपनिंग पूंजी निकालूंगा, इसमें भी पूंजी नहीं दिया क्वेश्चन में। चंदा मामा, चंदा, चंदा बोल रहा है। चंदा मतलब क्लब है, दुर्गा पूजा में चंदा मिलता है। चंदा मिलता है तो इनकम होगी। बाई सब्सक्रिप्शन, चंदा, सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा। कितना? 14 15 बोला क्वेश्चन में, देखिए 14 15 बोला, 15 16 बोला, 16 17 बोला। किस ईयर का सॉल्व कर रहे हो? सबसे ऊपर दिया है 31 मार्च 2016, इसका मतलब 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 सबसे ऊपर दिया हुआ है। जब सबसे ऊपर दिया हुआ है तो सबसे ऊपर क्या है? 15 16, लेकिन सबसे ऊपर इसमें दिया है 14 15। भैया 14 15 वाला क्या है? नई पूंजी निकालते समय, ओल्ड बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट, पूंजी निकालते समय 14 15 का लिखा जाएगा। और 15 16 का 2500 रुपया है, तो 25 रुपया यहीं पर लिख देंगे। 15 16 का सन भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 15 16 2500 रुपया। यहाँ पर गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट से, गलतियों को हम पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कि आपसे गलती ना हो। मैं बार बार बता रहा हूँ। कह रहा है भैया 16 17 अंदर लिखा समायोजन है, 16 17 200 रुपया, 16 17 के रुपया 200 ना, 200 रुपया। सब्सक्रिप्शन 16 17 200 रुपया। ये साल वाला पैसा नहीं है, इस साल वाला यहाँ लिखा जाएगा। अगले साल वाला पैसा है, पहले मिल गया। पहले कोनो चीज़ मिल जाता है तो क्या होता है? दायित्व। ठीक है, हमको किसी ने पैसा पहले दे दिया फीस, तो हमारा क्या है? दायित्व ना। कोई दिक्कत नहीं है, 16 लिख दिया, 16 17 मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब आगे बढ़ने का काम करते हैं। आगे हम कैसे बढ़ेंगे? कह रहा है नाटक के टिकटों की बिक्री से 2950 रुपये की कमाई हुई है। बाई सेल ऑफ ड्रामा टिकट। कितना? 2950 की कमाई हुई है। उसके बाद रद्दी कागज़ों की बिक्री हुई है 50 रुपये की। बाई सेल ऑफ वेस्ट पेपर कितना कमाई हुई है? 50 रुपये की। उसके बाद दान मिला हुआ है, डोनेशन कितना मिला हुआ है? 50 रुपये का, नहीं 600 रुपये का, 600 रुपये का। डोनेशन तक मैंने लिख दिया है। डोनेशन के बाद आपका नंबर आता है समायोजना सॉल्व करने के लिए। कह रहा है वर्ष के अंत में 600 रुपया चंदा प्राप्त होना शेष था। चंदा प्राप्त होना शेष था 600 रुपया, यहाँ लिखा जाएगा। चंदा ये लिखा है ना, 2500 मिला है, 600 वो मिले, और मिले तो कितना पैसा हो जाएगा? 3100। इस वर्ष से रिलेटेड मिलना है, लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना? 600 रुपया मिला है। जितना यहाँ पर हो जोड़ेंगे उतना यहाँ पर लिखा जाएगा। अगला आता है वेतन 200 रुपया अदत्त है। काम करवा लिए, वेतन ही नहीं दिए, अदत्त है तो 200 रुपया कितना हो जाएगा? 2200। अदत्त मतलब काम करवा लिए, देना है ना, देना है तो दायित्व तो होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपया, ठीक है, दायित्व है 200 रुपया। विनियोगों पर 100 रुपया ब्याज अर्जित था। पैसा जो जमा किए हैं उस पर 100 रुपया ब्याज मिलना है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिखा है, इसको लिख लीजिए इंटरेस्ट। कै रुपया? 100 रुपया हो जाएगा 3100 रुपया। समझ में आया? विनियोगों पर पैसा जमा किए ब्याज मिलेगा, जुड़ जाएगा। बात को आगे बढ़ाते हुए
अब कहता है फर्नीचर पर 10% का ह्रास, मशीनरी एवं उपकरण पर 10% का ह्रास। पहले बोला है 16,000 का फर्नीचर दिया था, 5,000 का फर्नीचर, 5,000 का प्लांट एंड मशीनरी, 16,000 का फर्नीचर, अंदर लिखो प्लांट एंड मशीनरी 16,000 रुपये का। समझ में आया कुछ? एक आ दिया है शुरुआत का ना, शुरुआत का है। जब शुरुआत का है तो भैया कह रहा डिप्रिसिएशन लगा दो। डिप्रिसिएशन मतलब ह्रास, किसी संपत्ति के मूल्य में होने वाली सनय सनय कमी को ह्रास कहा जाता है। 10% माइनस कर देंगे कितना आएगा? 500, बचेगा 4500। यहाँ पर 10% माइनस कर देंगे 1600, यहाँ पर बचेगा 14,400। जो यहाँ माइनस किया मैंने डिप्रिसिएशन, वो कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में टू डिप्रिसिएशन ऑफ, डिप्रिसिएशन पहले लिख दो फर्नीचर, फर्नीचर पे भैया 500, प्लांट एंड मशीनरी 1600, 16 5 2100। बस। अब क्या कहता है क्वेश्चन? कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। कहा बैलेंस शीट वगैरह बना दो। आपको मैंने एक बात बताई है, वो बात है कि प्रश्न में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी गई है तो ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाया जाएगा। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, आपको याद रखना है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब पिछले साल वाला, पिछले साल का 31 मार्च 2015, ये 16 चल रहा है। जितने दायित्व होंगे उनको यहाँ लिख लिया जाएगा, समझ रहे हैं? जितनी संपत्तियाँ होंगी उसको यहाँ लिख लिया जाएगा। आपको अपना प्रश्न थोड़ा से देखना पड़ेगा। प्रश्न में देख लीजिए, प्रश्न में कहता है कि गत वर्ष का शेष 1,000, गत वर्ष का शेष कितना? गत वर्ष का शेष 1,000 रुपया दिया है 12वें नंबर क्वेश्चन में। गत वर्ष का शेष क्या रुपया? 1,000 दिया हुआ है। इसको बोलते हैं पिछले साल का कैश। पिछले साल जो बचा हुआ था 1,000 रुपया ना, लिख दिया मैंने। कह रहा है 14-15 चंदवा जो इस साल मिला है 500 रुपया, जो इस साल मिला है भाई, पिछले साल वाला इस साल मिला है। सब्सक्रिप्शन 14-15 500 रुपया। कह रहे हैं शुरू में बिल्डिंग थी 5,000 की, प्लांट एंड मशीनरी था 16,000 का। ये शुरू की बात है, पिछले शुरू की बात है। लास्ट में इतने बचा है, कितना? बिल्डिंग भाई, फर्नीचर है, फर्नीचर कितने का? 5,000 में शुरू था। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? शुरू में 16,000 की थी। बात आएगी अब कितने की बची? अब बची है इतना की 4,500, 14,400 की। अब आपको क्या ध्यान देना है? 16 5 21, 21 1 22, 22,500 ना, 22,500, 22,500 लिखा जाएगा। आएगा कैपिटल बैलेंस, बैलेंस जो निकल के आएगा हमारा कैपिटल। सभी संपत्तियों को जोड़ देते हैं, सभी संपत्तियों में से दायित्वों को घटा देते हैं। दायित्व कोई है नहीं, अगर होता शुरू का दायित्व, मान लीजिए लेनदार दिया होता तो यहाँ लिख देते और घटा देते, नहीं दिया है। अब बात आती है कैपिटल की, तो कैपिटल का शीर्ष स्थान होता है कितना? 22,500 निकल के आया है। हमारे पास मोबाइल है, इस मोबाइल की मदद से हम जोड़ करके आंसर लाते हैं और आंसर को लाने के बाद आपको हम पूरा का पूरा मिलान कर देते हैं और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% यहीं पर सही होता है। 3,100 रुपया प्लस 2,950 रुपया प्लस 600 और 50, 650, 67 रुपया दाहिनी ओर आ रहा है, बाईं ओर भी 6700 लिख देंगे और सब घटा देंगे जोड़ने के बाद। इसमें शायद इसको पहले बाहर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनकम वाला 6700, 2200 प्लस 100, 1400 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 2100 आ रहा है 6200 आ रहा है। लेकिन इसमें
62 67 में से 6200 माइनस कर देंगे तो 500 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर दे रहा है 100 रुपये का अंतर आ रहा है विनियोगों पर ब्याज। विनियोगों पर ब्याज मैंने वहाँ तो लिख दिया है, देखो एक बार फिर से ध्यान देना है। हमारा क्रेडिट दाहिनी ओर यानी कि इनकम 6800 आया और खर्चा 6200 आया। ये मैंने 6700 लिखा था, यहाँ पर 100 रुपये की गलती हुई थी। जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में जुड़ा यहाँ पर लिखा जाना चाहिए, भूल हो जाती है आपसे भी और हमसे भी। 600 रुपये का आपका फ़ायदा आएगा, यही फ़ायदा उठा करके यहाँ पर ले आएंगे। सरप्लस 600 रुपया जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद संपत्ति दायित्व तो सही आया तो सही है, गलत आया तो गलत है। संपत्ति दायित्व मिल जाए तो सही है, अगर नहीं मिला तो भैया गलत है। राम राम जी की। ठीक है, 22,500 प्लस 60,600 प्लस 400 आ रहा है हमारा 23,500 दायित्व आ रहा है। 23,500 हमारा दायित्व आ रहा है। उसके बाद 3100 प्लस 900 प्लस 600 प्लस 4500 प्लस 14,400 23,500 दोनों पक्षकार बराबर होते हैं। इसी के साथ इस प्रश्न को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला नंबर जो भी वीडियो आएगा आपके लिए बेहतरीन ही होगा। जय